Hello students, how are you all? I hope you all are fine. तो बच्चों आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 क्या है हमारा? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भाई देखो, हम लोग खाना तो खाते हैं, फूड हम खा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उसके अंदर क्या चीज़ खा रहे हैं, मतलब कि वो हमारी बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसे खाने का फ़ायदा क्या है। हमें तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं। लेकिन अब हम लोग 6th क्लास में आ गए, तो अब हम धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे कि भाई जो भी हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं उसके अंदर जो हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट करते हैं और हमें उनसे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपोनेंट ऑफ फूड में आती है कि भाई फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखो क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे देख लेते हैं। दिस चैप्टर कंटेन, हम क्या क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में, कि भाई जो हमारा फूड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो हमें पढ़ के ही पता चलेगा, तो ये भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साथ में नेक्स्ट क्या है, रफेज एंड वाटर। वाटर तो हमें पता है, बट भाई रफेज क्या है, हमारे लिए ये भी न्यू टर्म आ गई। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो गई, जैसे मान लो हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में फिर भी किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, जैसे कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, इन चीज़ की कमी हो जाती है, तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो वो बीमारियां कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और आगे बैलेंस डाइट एंड इट्स नीड। भाई जो बैलेंस डाइट क्या चीज़ है और इसकी क्या ज़रूरत है हमें। फिर अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या चीज़ है और माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। और लास्ट इज़ ओबेसिटी। तो भाई इस चैप्टर में हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और हमें फिर पता चल जाएगा कि भाई जो हम फूड खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, फूड खाने से क्या होता है। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी दे रखी है, मतलब जो भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में छोटी छोटी डेफिनेशंस दे रखी हैं, जो कि हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएंगी। तो चलो आगे देख लेते हैं क्या है। चैप्टर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देखो क्या है यहाँ पे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर द रिपेयर ऑफ वॉर्म आउट ऑफ सेल। देखो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था। चैप्टर 1 में क्या था कि हमने ये पढ़ा था कि भाई जो फूड है हमारा, जो भी खाना है हमारा, वो ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों ज़रूरी था, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि भाई गेटिंग एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए, और ये कौन देगा हमें एनर्जी, फूड देगा। तो इसीलिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ये हमें एनर्जी देता है। एंड रिपेयर द सेल्स, जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं। अब देखो 5th में हमने पढ़ा था ना कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है। तो ये सेल देखो, जैसे कोई मशीन है हमारे घर में, तो वो ख़राब हो जाती है, तो हम उसको रिपेयर कराने के लिए दे के आते हैं। सेम तरीके से हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी सेल्स हैं, वो भी कई बार उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसे कौन रिपेयर करता है, उसे रिपेयर करता है फूड। जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो उसको रिपेयर करता है। अब क्या करता है ये तो हमें पता नहीं है, और वो कैसे पता चलेगा, जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और साथ में खाना खाने से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी डेवलप करती है। गुड फूड रिजल्ट इन गुड हेल्थ। अच्छा फूड खाएंगे तो हमारी अच्छी हेल्थ होगी। अब ये रोल, फिंगर, चाउमीन, ये सारे चाइनीज़ फूड अगर ये सब खाते रहेंगे हम, तो हमारी गुड हेल्थ नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। फॉर कीपिंग फिट, हमें फिट रहने के लिए वी ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड। हमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कोई फ़ायदेमंद चीज़ है, जैसे रोटियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ऐसा नहीं है कि हम लाइफ टाइम सिर्फ रोटियां खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। नहीं, हमें हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक ही चीज़ नहीं बल्कि कई चीज़ें खानी होती है। कई चीज़ें क्यों, क्योंकि उन सब में अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं, और हमारी बॉडी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो अभी हम देख लेंगे क्या क्या ज़रूरत है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और जो भी हमारे ये कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भी खाने के अंदर ये चीज़ें हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इन्हें हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। तो अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई।
वट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब भाई कंपोनेंट तो हमने 2-3 बार पढ़ लिया, लेकिन ये है क्या चीज़, कंपोनेंट ऑफ फूड क्या है। तो आवर फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट फुलफिल द नीड ऑफ आवर बॉडी। तो जो भी हम फूड खा रहे हैं वो सिंपल एक फूड नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, जो कि क्या करता है, फुलफ़िल करता है हमारी बॉडी की ज़रूरतों को। जैसे हमारी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कौन पूरा करेगा उसे, फूड पूरा करेगा। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर, अब देखो मेजर न्यूट्रिएंट यानी कि हमारे फूड में जो भी हम खाते हैं उसमें ज़्यादातर कौन से न्यूट्रिएंट होंगे हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये 5 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर अमाउंट में हमारी ये 5 चीज़ें प्रेजेंट होगी। तो कौन कौन सी है, फिर से बता देती हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा ये, तो यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए भाई ये 5 चीज़ें हैं। तो आगे देखते हैं, इन एडिशन टू दीज, इनके साथ साथ, अब ये चीज़ें तो हैं, मतलब ये न्यूट्रिएंट है, इसके अलावा क्या है खाने में, डाइटरी फाइबर्स हैं। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है ये तो हमें पता नहीं है, तो चलो अभी आगे पढ़ के हम देख लेंगे क्या चीज़ होती है डाइटरी फाइबर। वाटर भी हम पीते हैं, ऐसा तो नहीं है ना हम फूड खाते हैं पानी नहीं पीते, पानी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, पानी की भी ज़रूरत है। आर ऑल्सो असेंशियल फॉर मेंटेनिंग द प्रोसेसेस इन ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और इस प्रोसेस के लिए ये 5 न्यूट्रिएंट ज़रूरी हैं। तो इसके साथ साथ डाइटरी फाइबर भी ज़रूरी है और हमारा वाटर भी ज़रूरी है। ये अभी हम जनरली देख रहे हैं कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन क्यों है, कैसे है, अभी हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे डिटेल में, तब हमें समझ में आएगा अच्छा तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म, फूड इज़ ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। अब देखो हमारे हाथों का क्या काम है, हम अपने हाथ से कुछ उठाते हैं, पैरों का क्या काम है कि हम उससे चलते हैं, आँखों का क्या काम है कि हम उसे देखते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा फूड है, जो भी हम खा रहे हैं, इनके कंपोनेंट का भी अलग अलग काम है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कुछ और काम है, फैट का कुछ और काम है, प्रोटीन कुछ और करेगा। इस तरीके से इन न्यूट्रिएंट्स का भी अलग अलग काम है और इसके बेस पे हमने क्या किया है, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं, एनर्जी गिविंग फूड यानी कि जो खाना हमें एनर्जी देगा वो होगा हमारा एनर्जी गिविंग फूड। फिर सेकंड क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी मसल्स को डेवलप करेगा, हमारी बॉडी में मसल्स की ग्रोथ करेगा, वो कौन सा हो गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड यानी जो हमें बीमारियों से बचाएगा, हमारे अंदर स्टोर रहेगा, वो होते हैं प्रोटेक्टिव। अभी इसको डिटेल में करते हैं। तो देखो एनर्जी गिविंग फूड यानी कौन कौन सी चीज़ें हमें एनर्जी देगी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब जो ये 2 चीज़ें हैं ना, 5 में से 2 चीज़ें यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। सेकेंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन हेल्प अवर बॉडी टू ग्रो। अब देखो जो बॉडी बिल्डिंग यानी हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होगा, बॉडी बनेगी। देखो जब न्यू बॉर्न बेबी होता है वो लाइफ टाइम ऐसे नहीं रहता, हमारी हाइट बढ़ती है, हम फिर एक लेवल तक आते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से। अब किसी बच्चे की आप मसल्स देखोगे तो कितनी पतली पतली होती हैं, और उससे अगर अपने आप को कंपेयर करोगे तो आपकी उसके कंपेयर में ज़्यादा होगी। तो ये कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटेक्टिव फूड क्या है, विटामिन एंड मिनरल प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब देखो हमारी बॉडी, हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, लाइक कभी फीवर हो गया, कभी कोल्ड हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सारी होती है। जैसे कोई चीज़ की हमारे अंदर कमी है, वैसे विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। और इस बीमारी को ना होने के लिए हमारी बॉडी में क्या ज़रूरी है, ज़्यादा अमाउंट में विटामिन ज़रूरी है और मिनरल्स ज़रूरी है। और ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ेंगे। जैसे कोई बीमारी आने वाली होगी तो उससे लड़ेंगे ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। और कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म भी भाई नया वर्ड आया है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन चल रही है ना। जैसे मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, हम तो पढ़ते हुए आए हैं 4th क्लास में 5th क्लास में कि भाई हमने ऑक्सीजन ली और हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की, हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन होती है, उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लेट अस स्टडी अबाउट ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन डिटेल। चलो
थोड़ी थोड़ी हमने इन पांचों कंपोनेंट्स को पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा इनका काम भी देख लिया कि कौन एनर्जी देगा, कौन मसल देगा और कौन बीमारियों से लड़ेगा। तो अब हम इन पांचों के बारे में ब्रीफ में पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं भाई कौन क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। आगे फर्स्ट हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसकी स्टोरी पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी यील्डिंग कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा या फिर एनर्जी को देगा। अब एनर्जी कैसे देगा, दीज आर फॉर्म्ड इन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो, हम खाना जो भी खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, हमने रोटी खाई, सब्जी खाई, दाल खाई, चावल खाई, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, दो तरीक़ों से। हम कुछ भी चीज़ हम खा रहे हैं वो दो तरीके से आता है, या तो वो हमें प्लांट से मिलेगा या फिर वो हमें कोई एनिमल से मिलेगा। जैसे कि मैंने रोटी खाई, अब रोटी किससे बनता है भाई, गेहूं से, और गेहूं कहाँ से आ रहा है, प्लांट से। तो ये क्या है, एक प्लांट प्रोडक्ट है, यानी कि हमने प्लांट का खाया। अब जैसे कि हम मिल्क पी रहे हैं, दूध पिया हमने, अब दूध कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। तो ये होती है, हमें देखो फूड इन्हीं दोनों जगह से मिलता है, या तो वो प्लांट से मिलेगा या वो हमें एनिमल से मिलेगा। तो दीज आर फॉर्म्ड इन प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमेशा हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, यानी कि प्लांट प्रोडक्ट है ये ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो हमने पहले पढ़ा था ना 5th में, फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो प्लांट होते हैं अपना खाना बनाते हैं और जिससे को वो बच जाता है तो हम उसे खा लेते हैं। तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस की वजह से अपना खाना बनाते हैं और जिसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। जैसे कि स्टार्च, अब ये देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, क्या क्या है एनर्जी, कौन कौन देता है, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट है। प्रेजेंट इन फूड एंड आर चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चारों चीज़ें कहाँ होती हैं, हम जो फूड खा रहे हैं उसमें छिपी हुई होती हैं और ये हमारी बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब भाई ये दे तो रहे हैं, ये चीज़ें बनी किससे हैं, प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट में किससे बना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। चलो अब जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे हमें तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो चलो फटाफट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नंबर 1 देखो, वीट। वीट हम सबको पता है ना क्या होता है, गेहूं। तो देखो गेहूं जो होता है ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है और इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें पता चल गया ना। देखो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको पहले भी बताया सोर्सेज का मीनिंग कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है, किन चीज़ों में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो नंबर 1 हमें देखो एक पता चल गया, किससे, वीट से, गेहूं से, यानी कि रोटी हम खा रहे हैं, रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। देखो हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, हमें तो पता ही नहीं होता कि हम खा क्यों रहे हैं और उसकी ज़रूरत क्या है, हम क्या चीज़ खा रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट खा रहे हैं। तो चलो अब से हम रोटी खाएंगे तो हमें एक चीज़ तो ध्यान में रहेगी कि हम उसका कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी में जाके रिएक्ट करेगा। चलो नंबर 2 पे आता है राइस। चावल भी खाते हैं हम, तो चावल में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद बाजरा हो गया, पटेटो हो गया, ब्रेड हो गई, शुगर हो गया और हनी। ये इतने सारे एग्जाम्पल इन्होंने हमें दे दिए, इन सब चीज़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है और ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी देंगी। अब हम एनर्जी तो कह रहे हैं, हम एनर्जी का करेंगे क्या, क्यों चाहिए हमें एनर्जी, बताओ। देखो हमारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। इवन मैं अपना हाथ हल्का सा भी हिलाऊंगी ना तो भी मुझे उस हाथ को हिलाने के लिए ही एनर्जी चाहिए। मैं अपनी पलकें झपकाती हूँ, आईज ब्लिंक कर रही हूँ तो भी मुझे एनर्जी चाहिए। मैं कुछ बोल रही हूँ तो भी मुझे एनर्जी चाहिए। तो यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि भाई हमारी लाइफ में एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। और एनर्जी कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट। और इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट को खाना चाहिए। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ना खाएं तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम बिल्कुल सुस्त होने लग जाएंगे और जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी बीमार होती जाएगी। देखो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, बहुत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई तो ना मैं हाथ हिला पाऊंगी, ना मैं बोल पाऊंगी, ना मैं कुछ देख पाऊंगी, ना सुन पाऊंगी, ना ही मैं अपनी पलकें झपका पाऊंगी, यानी कि कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब चलो आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी।
जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो मेन एनर्जी होती है वो देता है और साथ में चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ती है। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट खाओ। अब देखो हमने रोटी खाई, हमारे अंदर आ गई एनर्जी, और एनर्जी तो हमारे अंदर आती रहेगी क्योंकि हम इनमें से कई चीज़ें खाते हैं। हम रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, ब्रेड हो गया, शुगर, हनी, ये सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। आगे देखते हैं, सम फूड दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर, अब देखो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो कुछ फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है उनके नाम दिए हैं, क्या है, वीट हो गया, गेहूँ, राइस, बाजरा, मेज, पटैटो, बनाना, ब्रेड, शुगर, हनी और जैगरी। इन सब चीज़ों में क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो इतनी सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनमें से जैसे 4 सोर्सेज आप इनके याद कर लो कि भाई हाँ इन 4 चीज़ों में हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वैसे तो हम सारे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई उठ के आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ हमें कोई भी 4 नाम बता दो जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, और फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप इनमें से देखो कितने सारे दिए, 7-8 दिए, इनमें से कोई भी 3-4 याद कर लो। वैसे भी मुझे पता है आपको 7 के साथ हो जाएगा। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, आलू ले लो, ब्रेड, शुगर, इनमें क्या चीज़ है, हमारा कार्बोहाइड्रेट है। तो चलो अब हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का क्या होता है। हमने देखो 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया गया है कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट आपका क्या काम करता है। देखो फूड ग्रुप दे रखे हैं, न्यूट्रिएंट दे रखा है, सोर्सेज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यानी कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, और इनका रूल मतलब कि रोल यानी कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, फैट क्या करता है, ये वैसे भी अभी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इस टेबल को बाद में देखते हैं। वैसे भी सब क्लियर होते ही हमें अपने आप पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ हमें क्या दे रही है। तो अब हमारा देखो, अब हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पे। हमने इसके बारे में सब पढ़ लिया, लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी हमारा अकेला नहीं है, इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट आर ऑफ 3 टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज, यानी कि ये 3 चीज़ें हमारी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। अब टाइप्स आ गया, अब इन्हें भी पढ़ना पड़ेगा कि भाई किस में क्या चीज़ है। तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्टार्च एंड शुगर मेक द मेजर पार्ट ऑफ फूड। जो भी हम फूड खा रहे हैं देखो 3 तरह के हैं, लेकिन ज़्यादातर फूड में हमें क्या मिलेगा, स्टार्च और शुगर, यानी कि स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज में से ज़्यादातर चीज़ें हमें शुगर और स्टार्च मिलेगी। सेल्यूलोज हमें फूड के अंदर थोड़ा कम अमाउंट में मिलेगा। अभी वो भी हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। देखो शुगर क्या है, शुगर आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैविंग अ स्वीट टेस्ट। वैसे शुगर तो हमें पता है ना मीठा होता है, तो ये वही चीज़ है कि शुगर जो होता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसका मीठा टेस्ट होता है, यानी कि टेस्ट में हम इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट कैसा होगा, स्वीट होगा, मीठा होगा। शुगर आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो भी हमारी शुगर होती है ये क्या होती है, सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि अगर हम इसे पानी में मिक्स करेंगे तो उसके अंदर घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। हम करके देखते हैं ना, चीनी को घोलते हैं पानी में, तो हमें पता चल गया कि जितनी भी शुगर्स होंगी वो क्या होंगी, पानी में सॉल्यूबल होंगी। आगे, द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर इन अवर फूड आर। अब ये जो शुगर है ये कहाँ से आ रहा है, ग्लूकोज से, केन शुगर यानी कि गन्ने से, मिल्क से। देखो मिल्क भी हम नॉर्मली खाते हैं तो बहुत कम अमाउंट में, वो थोड़ा मीठा मीठा लगता है। फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि बनाना खाते हैं तो उसका टेस्ट मीठा ही होता है ना, हाँ भाई मीठा ही होता है, तो ये भी शुगर हो गया। एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें शुगर्स होते हैं। तो टेबल शुगर इज़ कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। अब टेबल शुगर कौन सी है, टेबल से शुगर बनती है, नहीं, टेबल शुगर है मतलब जो नॉर्मली हम अपना खाने में यूज़ करते हैं शुगर, जो चीनी जिसे हम बोलते हैं घरों में यूज़ की जाती है, तो वो किससे बनाई जाती है, शुगर केन से, यानी कि गन्ने से बनाई जाती है। रिफाइंड शुगर इज़ अ प्योर कार्बोहाइड्रेट दैट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल एंड विटामिन। अब जो शुगर है इसको रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और इनमें से विटामिन को और मिनरल्स को निकाल दिया जाता है। तो इस टाइप की जो शुगर होगी इसे हम कहेंगे रिफ़ाइंड शुगर। तो शुगर का इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे स्टार्च। अब स्टार्च क्या कर रहा है, स्टार्च की क्या कहानी है, चलो इसे भी देखते हैं फटाफट। स्टार्च इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन अवर फूड।
जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स यानी कि अभी देखते हैं, यानी कि इससे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। जैसे कि अब देखो, जैसे शुगर हमने पढ़ा तो शुगर का टेस्ट क्या है, स्वीट है, मीठा है। लेकिन स्टार्च की स्टोरी थोड़ी अलग सी है। स्टार्च इज़ टेस्टलेस, यानी कि अगर हम स्टार्च खाएंगे तो हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। टेस्टलेस यानी कि ना वो मीठा है, ना वो तीखा है, ना खट्टा, ना कड़वा, कोई भी उसका टेस्ट ही नहीं है। वो बिल्कुल टेस्टलेस है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। ओडरलेस, ओडर यानी स्मेल और लेस यानी नहीं है, तो यानी कि स्टार्च में से किसी तरह की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। एंड लाइक अ वाइट पाउडर, और ये किस तरीके का दिखता है, हमें वाइट कलर के पाउडर की तरह दिखता है। A starch molecule is made up of a large number of glucose molecule joined together to form a long chain। अब देखो स्टार्च कैसे बनता है, जो हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, देखो मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रही हूँ, वो अपने आप को कंबाइन करते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, स्टार्च में। जैसे कि अब देखो मैं आपको एक अलग सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि अब ग्लूकोज की चेन है, तो इसको ग्लूकोज की चेन क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसे हम स्टार्च क्यों बोल रहे हैं। तो देखो देख लेते हैं। देखो नॉर्मली हम अपना घर बना रहे हैं, सपोज अलग सा एग्जांपल लेके समझते हैं। तो देखो हमारा घर किससे बनता है, ईंटों से बनता है। ये हमने ईंट्स लगा ली बहुत सारी। अब मैं 1 बाय 1 एक ईंट के ऊपर ईंट रखती जाऊँ, और देखो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, दीवार टाइप का बना लूँ, मतलब कि देखो कहने का मतलब है इतनी मैंने ईंट इसके अंदर लगा ली। अब मैं इसको ईंट नहीं बोलूँगी, अब हम क्या बोलेंगे, ईंट का ग्रुप है यहाँ पे, तो हम इसे बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या है, दीवार आ गई है। तो जैसे ग्रुप ऑफ ईंटों को, यानी कि ईंटों के ग्रुप को हमने दीवार बोल दिया, उसी तरह से जैसे ही ग्लूकोज हमारे बहुत सारे कंबाइन हुए और उन्होंने एक चेन बनाया, वो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा। अब हम एक दीवार को ईंट तो बोलते नहीं है ना, लेकिन बेसिकली वो किससे बनी है, ईंट से बनी है बहुत सारी। उसी तरीके से जो ग्लूकोज की चेन है उसे हम स्टार्च बोलेंगे। अब स्टार्च किन चीज़ों में मिलता है देख लेते हैं, चलो। वीट, वीट यानी गेहूँ में, गेहूँ में स्टार्च है, राइस में स्टार्च है, मेज़ में स्टार्च है और पटेटो में स्टार्च है। इन सब चीज़ों में क्या है, स्टार्च है। और ये सारी चीज़ें हमें क्या देंगी, एनर्जी। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या दे रही है, कार्बोहाइड्रेट दे रही है। हम स्टार्च पढ़ रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है। तो अब हमने 2 पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट। अब लास्ट कार्बोहाइड्रेट बचा है, वो क्या है हमारा, सेल्यूलोज। की सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च। जैसे हमने स्टार्च पढ़ा, ये सेल्यूलोज भी उसी की तरह है। इट इज़ ऑल्सो टेस्टलेस, इसका भी कोई टेस्ट नहीं होता। एंड वाइट पाउडरी मटेरियल, और कैसा है ये, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह है। इट अकर्स इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये क्या है, जो हमारी प्लांट सेल होती है ना, देखो अब कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारी बुक और नोटबुक है, हम स्कूल में आते हैं तो उसको बैग में रख के लेके आते हैं। बैग में क्यों रख के लेके आते हैं, ताकि वो उसमें से गिरे ना। कोई भी चीज़ है, अब हम मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, तो हम एक पॉली बैग ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा सामान है वो नीचे गिरे ना। उसी तरह से जो हमारी प्लांट की सेल होती है ना, किसी भी चीज़ की सेल है, हमारी बॉडी में भी सेल है, तो उसकी एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल यानी दीवार टाइप की होती है, एक लेयर होती है जो कि क्या करती है, अंदर की चीज़ों को बाहर नहीं जाने देती। जैसे सेल्स के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती है, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उसको बाहर नहीं निकालता है कौन, ये सेल वॉल। तो यही सेल्यूलोज हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इस सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के एंडिंग पॉइंट पे। तो इट अकर्स इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। लेकिन किसकी सेल वॉल में मिलेगा ये, प्लांट सेल की सेल वॉल में। वुड, कॉटन एंड जूट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, जूट में, फाइबर्स में, वुड में, इन सब में हमें सेल्यूलोज मिलता है। सेल्यूलोज फाइबर आर मेड अप ऑफ 1000 to 3000 ग्राम ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 ग्लूकोज जुड़ जाएगा तो हम बोल देंगे सेल्यूलोज है। देखो अगर सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि 1000 से 3000 ग्राम तक हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं सेल्यूलोज। अब चलो हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होता है। हमने कार्बोहाइड्रेट की सारी कहानियाँ पढ़ ली कि एनर्जी देता है, किस किस चीज़ों से एनर्जी देता है, एनर्जी का हमें हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है। 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ लिए। अब लास्ट है कार्बोहाइड्रेट में डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया वो गया कहाँ, डाइजेस्ट कैसे हुआ। अब फटाफट ये देखते हैं, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा, हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी।
तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, स्टार्च एंड शुगर गेट हाइड्रोलाइज टू फॉर्म ग्लूकोज। जो हमने खाना खाया तो इसके अंदर जो स्टार्च था, शुगर था, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि उसके अंदर पानी मिक्स हो जाता है। हमने पानी भी तो पीते हैं, हमारी बॉडी में भी पानी है, तो वो उसमें से मिक्स होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज इज़ देन एब्जॉर्ब बाय ब्लड, और यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो भी हमने खाना खाया है ब्लड में, एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। और अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब जिस जिसको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में, जिस पार्ट को भी, वो इससे ले लेगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, आप लोग इसे देख सकते हैं क्या होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के संग कंपेयर होगा, मतलब कंबाइन होगा। रेस्पिरेशन, देखो सांस लेते हैं ना, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, हमने सांस ली, सांस के थ्रू हमारी ऑक्सीजन जाती है, हम रेस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाएगा और हमारी बॉडी में H2O चला जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। The excess of glucose is converted into glycogen that gets stored in the liver। अब देखो कोई चीज़ हमारे पास ज़्यादा हो गई, जैसे कि मान लो मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है सपोज़, तो हमने चॉकलेट तो बहुत सारी लेके आ गई, तो बाकी थोड़ी बहुत तो हमने खा ली जितने हमें खानी थी, लेकिन बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हम कहीं और रख देंगे उठा के, या फिर छुपा देंगे ताकि कोई ना खा ले। उसी तरीके से जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज बना, जब वो ज़्यादा ग्लूकोज बन गया, मतलब बॉडी के सबने पार्ट ने यूज़ भी कर लिया ग्लूकोज, अब बच गया फिर भी, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है ग्लाइकोजन में, और कहाँ छुप जाता है, लीवर में जाके, लीवर में जाके उसे स्टोर कर देता है। अनदर पार्ट ऑफ एक्सेस ग्लूकोज गेट स्टोर्ड एज फैट इन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, और जो फिर भी बच जाता है तो वो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट में जाके फैट की उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक ख़त्म होता है, यानी कि अब देखो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं फैट्स। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट क्लियर होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब। सो गुड बाय।